वो कोई आम गुलकार नहीं था, वो एक इनकलाब था। एक ऐसी आवाज़ जो लाखों दिलों की धड़कन बन गई। एक ऐसा फनकार जिसने कभी डरना सीखा ही नहीं, मिट्टी से उठकर दुनिया पर छा जाने वाला एक आइकॉन। आज हम बात करेंगे सिद्धू मूसेवाला की, उस लेजेंड की जिसने पंजाबी म्यूजिक को हमेशा के लिए बदल दिया। और इनका असर कितना बड़ा था, सोचिए। ड्रेक, जी हाँ, ड्रेक ने अपनी रेडियो शो पर न सिर्फ इनके गाने चलाए बल्कि इनके नाम की टी-शर्ट्स भी लॉन्च की। मतलब ये बात बिल्कुल साफ है कि उनकी पहुंच शुरू से ही ग्लोबल थी। लेकिन ये ग्लोबल स्टारडम की कहानी शुरू कहाँ से हुई? आइए पीछे चलते हैं, एक छोटे से गांव जहां एक नौजवान ने बहुत बड़े ख्वाब देखे थे। उनका असल नाम था शुभदीप सिंह सिद्धू और वो पंजाब के गांव मूसा में पैदा हुए और यहीं से उनका स्टेज नाम बना सिद्धू मूसेवाला। अपने गांव को एक ट्रिब्यूट, यही नाम उनकी पहचान बन गया, उनके जड़ों से जुड़े रहने की अलामत। तो इनकी शुरुआत को जरा देखते हैं। 1993 में गांव मूसा में जन्म लिया, फिर 2016 में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की और उसके बाद एक बड़ा कदम उठाया। वो एक इंटरनेशनल स्टूडेंट के तौर पर कनाडा चले गए और बस यही वो जगह थी जहां से उनकी म्यूजिक करियर में उड़ान भरनी थी। और कनाडा जाना उनके लिए एक गेम चेंजर साबित हुआ। सही मायनों में यहीं से पंजाब के एक लड़के का पूरी दुनिया तक पहुंचने का सफर शुरू हुआ। फिर आया साल 2017 और एक गाना जिसने सब कुछ बदल दिया, सो हाई। ये गैंगस्टर रैप ट्रैक था जिसने उन्हें सीधा मेन स्ट्रीम में ला खड़ा किया और बताया कि एक नई आवाज आ चुकी है। और ये सिर्फ बातें नहीं थी, इस कामयाबी के पीछे नंबर्स थे। उनकी पहली एल्बम PBX1 बिलबोर्ड कैनेडियन एल्बम्स चार्ट पर 66वीं पोजीशन पर पहुंची। ये इस बात का पक्का सबूत था कि वो कनाडा की मार्केट में भी छा गए थे। अच्छा, तो आखिर उनकी मौसीकी में ऐसा क्या खास था? बात ये थी कि उन्होंने एक बिल्कुल नया साउंड बनाया, एक ऐसा फ्यूजन जो पहले किसी ने नहीं सुना था। देखें, उन्होंने दो अलग अलग दुनियाओं को इकट्ठा कर दिया। एक तरफ थी रिवायती पंजाबी फोक मौसीकी जिसमें कहानियाँ और धुनें थीं, और दूसरी तरफ था मॉडर्न हिप हॉप, गैंगस्टर रैप और ट्रैप बीट्स। जब ये दोनों मिले तो एक बिल्कुल नई किस्म की मौसीकी पैदा हुई और उनका ये नया साउंड पूरी दुनिया में गूंजा। उन्होंने यूके के रैपर्स मिस्ट और स्टेफलॉन डान के साथ काम किया, नाइजीरियन सुपरस्टार बर्ना बॉय के साथ गाना बनाया, कैनेडियन आर्टिस्ट AR पिज़ली से लेकर इंडियन रैपर डिवाइन तक। इससे साफ जाहिर था कि उनकी म्यूजिक के लिए कोई बॉर्डर मायने नहीं रखता था। और ये कोई एक आध हिट की बात नहीं थी। इनके गाने मुसलसल बरतानिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, इन सब बड़ी म्यूजिक मार्केट्स के चार्ट्स पर टॉप पर रहते थे। और फिर आता है ये नाकाबिले यकीन नंबर 1 अरब से ज्यादा। जी हाँ, उनकी 2021 की एल्बम मुसेब को स्पॉटिफाई पर 1 बिलियन से ज्यादा बार सुना गया, जो किसी भी इंडियन एल्बम के लिए एक रिकॉर्ड था। ये उनकी ग्लोबल पॉपुलैरिटी का इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है? लेकिन जब शोहरत इतनी बड़ी हो तो उसके साथ तूफान भी आते हैं। तो अब बात करते हैं उनके करियर के कुछ पेचीदा पहलुओं की, और हम सिर्फ हक़ाइक़ पर बात करेंगे। तो यहाँ एक सवाल उठता है, क्या वो एक बागी फनकार थे या एक मुतनाज़ा शख्सियत, या शायद दोनों? ये सवाल उनकी पब्लिक इमेज को समझने के लिए बहुत अहम है, क्योंकि उनकी शख्सियत के कई पहलू थे। इनकी जिंदगी में कंट्रोवर्सीज की कमी नहीं थी। इन पर गन कल्चर को बढ़ावा देने के लिए आर्म्स एक्ट के तहत केसेस बने। म्यूजिक इंडस्ट्री में करण औजला के साथ उनकी दुश्मनी तो खैर सबको ही पता है। एक बार उन्हें एक गाने में सिख जंगजू माई भागो का नाम इस्तेमाल करने पर माफी भी मांगनी पड़ी। और हाँ, जब वो पंजाब इलेक्शन हारे तो इस पर उन्होंने अपना गाना एस्केप कोर्ट भी रिलीज किया। लेकिन इन कंट्रोवर्सीज के बावजूद इंडस्ट्री में इनकी बहुत इज्जत थी। मिसाल के तौर पर बादशाह ने उन्हें एक लेजेंड कहा और इस बात की खास तौर पे तारीफ की कि इतनी बड़ी ग्लोबल कामयाबी के बाद भी वो अपनी मिट्टी, अपने लोगों से जुड़े रहे। अब हम कहानी के उस हिस्से की तरफ आते हैं जो सबसे अलमनाक है, उनकी मौत और वो मिरास जो वो अपने पीछे छोड़ गए हैं। ये टाइमलाइन देखकर दिल दुखता है। मई 2022 में उन्होंने एक गाना रिलीज किया जिसका नाम था द लास्ट राइड, और फिर सिर्फ कुछ हफ्तों बाद 29 मई को सिर्फ 28 साल की उम्र में उन्हें कत्ल कर दिया गया। लेकिन इनकी आवाज़ को कोई खामोश नहीं कर सका। उनके जाने के बाद भी SYL और मेरा ना जैसे गानों ने दुनिया भर में धूम मचा दी। और हैरत की बात यह है कि इनके जाने के बाद इनकी मौसीकी और भी ज़्यादा सुनी गई। कनाडा हो, UK हो, ऑस्ट्रेलिया हो या इंडिया,
हर जगह इनके गाने चार्ट्स पर छाए रहे और इनकी लेजेंडरी हैसियत को हमेशा के लिए पक्का कर दिया। और आज भी दुनिया उन्हें याद करती है मुख्तलिफ तरीकों से। ड्रेक और बर्ना बॉय जैसे बड़े फनकारों ने उन्हें म्यूजिकल ट्रिब्यूट्स दिए। कनाडा से लेकर कैलिफोर्निया तक दीवारों पर उनकी तस्वीरें बनाई गईं। यहाँ तक कि पाकिस्तान ने भी उन्हें वारिस शाह इंटरनेशनल अवार्ड से नवाजा। और आखिर में एक बहुत ही ज़ाती और जज्बाती खबर। 2024 में उनके वालिदैन के यहाँ एक और बेटे की पैदाइश हुई, जो शायद उनके ख़ानदान और उनकी मिरास के आगे बढ़ने की एक अलामत है। तो आखिर में सवाल ये रह जाता है कि इतनी पेचीदा लेगेसी को कैसे याद रखा जाएगा। एक ऐसा आर्टिस्ट जो बैक वक्त एक बागी भी था और एक आइकॉन भी, मुतनाज़े भी था और सबका प्यारा भी। आने वाला वक्त उसकी कहानी को कैसे बयान करेगा, ये वो सवाल है जो शायद उनके गानों की तरह हमेशा गूंजता रहेगा।